पत्थर पूजेंगे शिव मिलेंगे, पत्थर फेंकेंगे योगी मिलेंगे, धड़ाधड़ लठ चलेगा, पीठ फट जाएगी। इन्हें भड़काया था मदनी ने, तुम कहीं और चले जाओ हम तुम्हारे बराबर हो गए। तो भैया ये लोग बौखला गए, इन्होंने कहा हम तो बराबर हो गए, चलो। जिस दिन ये नमाज पढ़ते हैं ये पवित्र दिन कहते हैं, या उस दिन पत्थरबाजी करते हैं ये लोग। अगर आप यहाँ शांति फैलाना चाहते हो तो आपको जहाँ शांति मिलती है आप जाइए वहाँ पर, जितना अल्लाह दंगा करना करके दिखाइए। एकदम 3000 भीड़ आना ये प्लानिंग नहीं तो और क्या है। ये कानपुर में नहीं होता, बरेली में होता, बरेली नहीं मुरादाबाद होता, मुरादाबाद नहीं बिजनौर होता, ये होना ही था। तो हम तो यही समझते थे अकबर महान, बाबर महान, औरंगजेब महान। जब हमें पता चला कि नहीं वो महान नहीं थे, वो चोर थे, पॉकेट मार थे, लुटेरे थे। दुनिया को डराना चाहते इस्लाम के नाम पे, कोई बोले ना, जो बोले उसको कत्ल कर दो। कानपुर में अगर बुलडोजर चलता है तो लोग जो है सड़कों पे कफन बांध के आ जाएंगे। तो हमारे साथ जो है अभी ये पिंटू जी हैं, राजनीति के जानकार भी हैं, जो काजी ने, जो शहर काजी है और उर्दू में काजी उसको बोलते हैं, जो एक न्यायाधीश का काम करते हैं। तो जो अनैतिक तरीके से अगर बुलडोजर चल रहा है उस पर किस तरह से जो है विवादास्पद, वो कहते हैं कि अगर बुलडोजर चलता है, जो अनाधिकृत जो कंस्ट्रक्शन है उस पर अगर बुलडोजर चलता है तो सड़क पे जो है लोग कफन बांध के आ जाएंगे। आप क्या लेते हैं? देखो जो कानपुर में पत्थर चले हैं उनके लिए बाबा ही काफ़ी है। सबके ऊपर लठ चला, जिन्होंने पत्थर चलाए उनकी पीठ फाड़ दी गई। वो अगर आगे कोई भी पैसा दे या कुछ भी करे, चाहे उन्हें मस्जिद में सिखाया जाए, पत्थर चलाने फिलहाल यूपी में तो नहीं चलाएंगे। पत्थर चलाने के पीछे जो साजिश थी वो इनकी प्री प्लानिंग थी। इन्हें भड़काया था मदनी ने। मदनी बोला था कि तुम कहीं और चले जाओ हम तुम्हारे बराबर हो गए। तो भैया ये लोग बौखला गए, इन्होंने कहा हम तो बराबर हो गए, चलो। ये एक रूमाल हिलता है, 3-4 हजार लोग वहाँ पे आ जाते हैं और वो 4-5 हजार लोग आते पत्थर चलाते अंधाधुंध। उन्हें ये नहीं मालूम क्या सरकार कौन है, इसीलिए ये जो है बौखला रहे हैं। ये सोची समझी नीति थी, इसमें पूरा सोच समझ के ऐसे काम कई दिन पहले से सुनियोजित ढंग से किया गया था और ये PFI के से फंडिंग से काम हो रहा था। और आपको जाने जिस दिन ये नमाज पढ़ते हैं ये पवित्र दिन कहते हैं, या उस दिन पत्थरबाजी करते हैं ये लोग। ये पब्लिक जो जनरल लोग हैं वो दंगा फसाद करना चाहते हैं, पुलिस वालों पे पत्थर मारते हैं ये लोग। तो ये कौन सी नमाज पढ़ते हैं, कौन सी नमाज पढ़ के आते हैं, कौन सी? एक छोटे से बच्चे से लेके और सब बड़े से बूढ़े तक ये पत्थरबाजियाँ करते हैं। इनको ये नहीं पता कि भाई ये नुकसान किसका है, ये अपने ही देश का नुकसान है, अपने ही राज्य का नुकसान है। और इनको समझ में नहीं आता, जब इनके ऊपर डंडा बरसता है पुलिस वालों का, योगी का डंडा कानून बरसता है, तो तब ये जाके माफ़ी मांगने जाते हैं, तब कहने जाते हैं कि हम आपको आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो तब उससे पहले नहीं सोचा था। ये सोची समझी कई साजिश है और ये बाहर की फंडिंग से किया हुआ गया है। और जब भी इनको पता था कि जैसे शाहीन बाग में जैसा कांड किया था अमेरिका के राष्ट्रपति, ऐसे यहाँ पर राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उनके सामने कोई ना कोई दंगा फसाद फैलाया जाए। और ये राजनीतिक हाथ है, इसमें बिल्कुल क्षमा नहीं करना चाहिए। इसमें जो दोषी है आगे पकड़े गए, दोषी प्रमुख उनको सजा मिलनी चाहिए कठोर। और मैं तो यहाँ कहूँगा जितने भी मौलाए हैं जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं उनको सोच समझना चाहिए कि हमारे नमाज के बाद कोई दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। हम प्रार्थना करके निकलते हैं ईश्वर से। तो ये कौन सा आपने अपनाया है? अगर आप यहाँ शांति फैलाना चाहते हो तो आपको जहाँ शांति मिलती है बाहर के देश में आप जाइए वहाँ पर, जितना अल्लाह दंगा करना करके दिखाइए। पर इनके पास हिम्मत नहीं है। भारत एक लोकप्रिय देश है, यहाँ पर जो है हिंदुत्व है वो सबको एक साथी मान के चलता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इनके ऊपर सख्त एक्शन होना चाहिए, इनको माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि आधिकारिक तौर से जो कानपुर है उसमें जो शत्रु संपत्ति है सबसे ज़्यादा पाई गई थी। और अब बुलडोजर चलाने की जो बात हो रही थी, प्रशासन बुलडोजर चला था क्योंकि शत्रु संपत्ति को जो है अधिकृत करना था। तो ये सोची समझी साजिश के तहत जो ये कार्रवाई हुई है तो उसको किस तरह से देखिए, कानपुर हो या बरेली हो, अगर कानपुर से कहीं और होता, ये शुरुआत हुई है ज्ञानवापी से। सुप्रीम कोर्ट को दोनों पक्षों को वहाँ पे कोई भी नहीं जाता, ताला डला के उसकी जांच होती। इन्हें एक पक्ष को रोका, दोनों पक्ष को रोकना था। शुरुआत है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद ही चाहता है या हंगामा हो, फिर हमारे पास केस हो, हमारी कमाई हो। नहीं तो वहाँ पे जब ये मुद्दा छिड़ा था दोनों पक्षों को रोक देना था। ना तो ये कानपुर भड़कता, ना सहारनपुर, ना मदनी भाषण देते। जब वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने रायता फैलाया तो मदनी ने स्पीच दी। हर मस्जिद को फ़ोन कर दिया गया, भाई आप लोग अलर्ट हो जाओ। इन्हें लोगों को भड़का दिया गया। भड़काने के साथ रूमाल हिलाता, एक साथ 3000 भीड़ आ जाती है। जब 3000 भीड़ आकस्मिक आना, आपके पास 2 आदमी नहीं मिलेंगे, किसके पास टाइम है, सब अपने काम में बिजी हैं। एकदम 3000 भीड़ आना, ये प्लानिंग नहीं तो और क्या है? प्लानिंग नहीं और तो क्या है? ठेली में पत्थर आना क्या है?
घरों में पत्थर फेंकना, घरों में मीट फेंकना, भैंसे की हड्डी फेंकना, भैंस की हड्डी फेंकना, ये चल रहा था वहाँ पड़ोस में, देखो ना वीडियो आ रही है। तो एकदम जो प्लानिंग करके किया, ये कानपुर में नहीं होता, बरेली में होता, बरेली नहीं मुरादाबाद होता, मुरादाबाद नहीं बिजनौर होता, ये होना ही था। लेकिन इन्हें ये भूल गए थे कि यहाँ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नहीं, योगी आदित्यनाथ हैं। बस ये है। शहर के काजी हैं, जो काजी हैं उनका विवादास्पद बयान आ जाता है कि अगर यहाँ पर बुलडोजर चला तो सड़क पे जो है लोग कफन बांध के आ जाएंगे। क्या गलत है इसके अंदर? कुछ गलत तो नहीं है। अगर बुलडोजर चल रहे हैं, आम आदमी तो नहीं चल रहे। मुद्दे की बात है, आम आदमी तो कोई बुलडोजर नहीं चल रहे, उन पे चल रहे हैं जो गैर कानूनी रह रहे हैं, जो सीन बाहर हरकतें करते हैं, पत्थर मारते हैं, उन पर तो चल रहे हैं। इसमें तो कोई गलत नहीं, बुलडोजर चलने चाहिए। मुझे जिंदगी भर चलने चाहिए, जहाँ लगे वहाँ बुलडोजर चढ़ा दो। मौलाना अब्दुल काजी का जो मौलाना अब्दुल काजवी जो है काजी है, और जो शहर के काजी हैं उनका इस तरह से, काजी का एक मतलब होता है कि उर्दू में बोलते हैं काजी एक जो है न्यायाधीश का काम करता है। तो क्या जो गलत हो रहा है उसमें अगर एक्शन हो रहा है तो क्या काजी का इस तरह से बार बार जो है विवादास्पद बयान देना और धमकी देना कि लोग कफन बांध के जो है सड़कों पर आ जाएंगे? देखो ऐसा चाहे काजी हो या कुरैशी हो या मदनी हो, सबसे पहले इन लड़कों जो पत्थर चलाते, देखो टारगेट ये नहीं है इन्हें कोई भेजता हो रहा है, पहले उनकी पीठ फाड़ी जाए जो इन्हें भेजते हैं रोड पे। देखो ये तो लड़के हैं, अभी कोई हमें लालच देगा, हो सकता है हम ही जाके कुछ गलत कर दें, लेकिन जो इन्हें मतलब कि मॉडिफाइड कौन कर रहा है, भेज कौन रहा प्लानिंग बना के, उसको ढूंढो ना। इनके ऊपर पत्थर चला रहे, अभी हम ही को पैसा दे हम ही चला देंगे, लोग कहते भी हैं। भाई जिसे पैसा मिलेगा, बेरोजगारी है, लालच के चक्कर में शाहीन बाग में मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू बुर्खा पहन के बैठा था। ये बेरोजगारी का आलम है, क्योंकि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। लेकिन सबसे पहले किस पे कार्रवाई होनी चाहिए? जो भड़काता है इन लोगों को, ना तो मदनी पे कार्रवाई हो रही, ना कुरैशी पे हो रही, ना ओवैसी पे हो रही। भड़काता दंगा कौन भड़का रहा? ये केवल एसी में के आग लगा देते हैं। तो अगर जैसे इन पत्थरबाजों पीठ फाड़ी गई, ऐसे इनकी फाड़ दी जाए 4-5 नेताओं की जो बैठे हुए हैं मठाधीश, बस सब कंट्रोल हो जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा। और जब तक इनकी पीठ नहीं फटेगी, ऐसे इन्हें फंडिंग आती रहेगी बोलने की, और ये पत्थर चलवाते रहेंगे। उसमें पिटेगा कौन? जो छोटे छोटे जो अपनी सब्जी बेच रहे, कोई आलू बेच रहा, कोई कुछ बेच रहा, वो बेचारे पीटे जाते हैं, वही पीटे जाते हैं। उनसे मस्जिद में कहा जाता जाओ आप एकदम भीड़ लगो, जाओ हमला करो, वो कर देते। उन्हें चाहिए ये पैसा चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जुमे की नमाज के बाद ही ये सब विरोध क्यों होता है? आखिर में ये अराजकता जो है जुमे की नमाज के क्या क्या पढ़ाया जाता है? हमारे मंदिरों में जो है जब भगवान की पूजा करके आते हैं तो वहाँ पे शांति की बात करते हैं, सबके सेवा कल्याण की बात होती है। यहाँ क्या होता है? भैया देखो, ये मस्जिद में भी पढ़ते हैं, रोड पे भी पढ़ते हैं, और ये अनजान नहीं है, ये छत पे भी पढ़ते हैं। और तुम्हारा घर मिलेगा, कल तुम्हारा कब्जा का घर में भी पढ़ेंगे। इन्हें मौका मिलना चाहिए, मौका मिलेगा ये कहीं भी पढ़ेंगे। लेकिन बात ये नहीं है एक साथ निकल के ये धुंध काटना, दंगा करना, तो हिंदू नपुंसक तो है नहीं। तुम एक टारगेट करके 4-5 हज़ार भीड़ निकलोगे तो उसका जवाब मिलेगा, हम लोग भी जवाब देंगे, उधर से पुलिस भी पीटेगी, नुकसान दोनों का। इससे अच्छा है इन्हें ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी मुख्यमंत्री योगी है और हमारी समझ से हर राज्य में ऐसे होने चाहिए। इसीलिए जो है पत्थरबाजों का इलाज जो है सही हो रहा है। शुरुआत कहाँ? सुप्रीम कोर्ट सब इसका है। अभी पूरा एक कौम लगातार एक आवाज में बोल रही थी फुहारा है, कोई मुस्लिम ये नहीं कह रहा था ये शिवलिंग है, सब फुहारा कह रहे थे। नुपुर शर्मा ने एक लिखी हुई बात बोल दी तो सब सदमे में पड़ गए, सब सदमे में पड़ गए। इस्लाम खतरे में पड़ गया, दुनिया खत्म हो गई, हम खत्म कर देंगे, करोड़ों रुपए का सिर काटने वालों को देंगे। अगर ऐसे हम करे, सबने बोला है शिवलिंग के लिए, फुहारा बोल रहे थे तब ये जल्लाद मर गए थे, सब मुंह ना फटे इनके। गलत बोला उस पर एक्शन हुआ, लेकिन जो पत्थर गलत क्या बोला? नहीं, हम ये बहस करेंगे गलत क्या। वो कह रहे कि जो किताब आयात में लिखा, या तो लिखने वाला गलत है, तो लिखने वाले को पहले कलमा करो ना भाई। हमें तो जो इतिहास पढ़ाया गया आज तक तो हम तो यही समझते थे अकबर महान, बाबर महान, औरंगजेब महान। जब हमें पता चला कि नहीं, वो महान नहीं थे, वो चोर थे, पॉकेट मार थे, लुटेरे थे। हमारे महान थे सम्राट अशोक थे, वो शिवाजी थे, समझ रहे ना, महाराणा प्रताप थे। तो हमारे तो ये महान थे, संभाजी थे। लेकिन पढ़ाया गया हमें चोरों की किताबें। तो ऐसे अगर गलत लिखा सबसे पहले उस पर कार्रवाई करे। नुपुर शर्मा ने गलत किया और हम सपोर्ट में नुपुर शर्मा के। अगर वो एक मौलाना बराबर वो फुहारा कह रहा है, अगर उन्होंने तहस में आके कह दिया तो वो भी लिखा हुआ बोला है। उनकी खुद की बयानबाजी नहीं है मोहम्मद साहब पे। कोई किसी को धर्म को टारगेट नहीं करता, हमारा हिंदू धर्म ऐसा है। लेकिन 1 महीने से पूरा मुस्लिम समाज एक आवाज में मस्जिद से आवाज सिखाई, फुहारा फुहारा फुहारा। कमेंट भी इनके देख लो जो शांति दूत हैं, कोई ऐसे डालेगा
कोई कनाट प्लेस में पत्थर इनके भी डाल देंगे, ये चल रहा था ना। अगर उसने बोला तो इस पे क्यों नहीं बहस की? उसमें ईरान को तो क्यों खतरे में नहीं पड़ा? भाई सिविलिंग तो सऊदी अरबिया में भी है, क्यों नहीं खतरे में पड़ा? ये सच्चाई है, दुनिया को डराना चाहते इस्लाम के नाम पे। कोई बोले ना, जो बोले उसको कत्ल कर दो, एक डर पैदा करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पत्थरबाजों पे जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, अब पत्थरबाजों पे अगर कार्रवाई हो रही है कानपुर के, तो काजियों को क्यों मिर्च लग रही है? काजी क्यों विरोध में आ रहे हैं? तमाम जो है, चाहे राजस्थान हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, तमाम काजी जो है इकट्ठे होकर के उसका विरोध कर रहे हैं कि अगर बुलडोजर चल रहा है और जो गलत काम पे अगर बुलडोजर चलेगा, जो वहाँ पे जो अनाधिकृत कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे कफन बांध करके, जैसे आपने पहना। देखिए ऐसा है, एक वो कहते हैं पर्दे में रहने तो पर्दा ना उठाओ, और पर्दा जो उठ गया हाय तौबा तौबा। तो पर्दा पड़ा था ना, नुपुर शर्मा ने पर्दा उठा दिया। नुपुर शर्मा नहीं, जिसने लिखा उसका लिखा बोल दिया। तो पर्दे के नीचे हाय तौबा तौबा आ गया ना। 1 महीने से सिविलिंग पे फुहारा बोल ले, इनकी आत्मा। एक वो आमिर खान, ऐसे जल्लादों की मूवी ना देखे हिंदू धर्म, जो हमारे धर्म को टारगेट करे। लेकिन फिलहाल हम कलमा अलमा नहीं करते, हम सिर नहीं काटते हैं। हमें मालूम है राक्षसों के साथ राक्षसों जैसा व्यवहार करना चाहिए, समझ रहे ना। तो अभी हमारा धर्म भी, हमारे धर्म पे सुनिए तो, पीके में देखा है ना, पत्थर का इलाज है। पत्थर पूजेंगे शिव मिलेंगे, पत्थर फेंकेंगे योगी मिलेंगे, धड़ाधड़ लठ चलेगा, पीठ फट जाएगी। और वोट हमने इसीलिए हम हिंदुओं ने वापस दिया था। जोर तो इन्होंने बहुत लगाया, किसान आंदोलन, सीए आंदोलन, खालिस्तानी आंदोलन, हराओ, लेकिन नहीं हारे।